पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ अध्याय 4 चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो चलिए आइए पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं द्विघात समीकरण की। यदि px, ये px है, कोष्ठक में x है, एक द्विघात बहुपद है, तो मान लीजिए कि px कोई द्विघात बहुपद है, तो px बराबर 0 को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ px एक क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी इसकी घात कितनी है, 2। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसके चरों की संख्या, चर की घात, जो चर का जो घात होता है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, और ये जब द्विघात बहुपद बराबर 0 हो जाएगा तो इसे यह बन जाएगा क्या, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए नीचे बता देंगे द्विघात बहुपद के बारे में, उसके बाद द्विघात समीकरण खुद समझ में आ जाएगा। तो बस इतना समझिए कि ये जो द्विघात बहुपद है उसके बराबर 0 जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आइए समझ लेते हैं द्विघात बहुपद की परिभाषा। द्विघात बहुपद क्या होता है इसको देखेंगे। द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक, तो ऐसा बहुपद जिनमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि चर की उच्चतम घातांक कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, अर्थात कोई भी चर यानी x हो सकता है, x की घात 2 होना चाहिए, या y भी हो सकता है, y की घात 2 हो, तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। बराबर कुछ नहीं है, ये बस x² प्लस bx प्लस c को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। और यहीं बराबर जब 0 हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। बस इतना याद रखना है। ठीक, बराबर 0 तो द्विघात समीकरण, और बराबर 0 नहीं है यह और घात 2 है तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। घात 2 होना चाहिए तभी द्विघात बहुपद कहलाएगा, और घात 2 के बराबर इतना 0 होना चाहिए तो अभी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि हमें बताना है कि जो ये है, जो क्वेश्चंस हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये दिया है x+1 का होल स्क्वायर अर्थात a+b का होल स्क्वायर। तो आप a+b का होल स्क्वायर जानते हैं कि क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, और 2ab होता है। तो इसी पर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 2ab कह रहा है तो ab को पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बराबर क्या है, 2x-3 है। ठीक, तो ये क्या हो गया पूरा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2×3 6 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर माइनस हो जाएगा ना, ये इधर लाएंगे इसको तो माइनस 2x, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर, और देखिए ये प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा तो, और 1 प्लस 6 बच जाएगा कितना, 7, तो प्लस 7 बराबर 0। तो ऐसे इसको लिखेंगे कि दिया हुआ समीकरण यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ना। देखिए यहाँ घात भी 2 है और बराबर 0 भी है, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, और क्या है, और b बराबर 0 भी है। ठीक, देखिए यहाँ b बराबर 0 है ना, यानी द्विघात समीकरण बराबर 0 भी है। तो दिया हुआ समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, और ये b बराबर 0 बस ले लिया गया है। ठीक, b बराबर 0 के रूप में भी है, तो के रूप में भी है, इसको लिखेंगे में भी है। ठीक, अतः दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से लिखना है। ठीक, समीकरण है। ठीक, इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह तुलना करना है, यदि ये घात 2 और बराबर 0 नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसका गुणा इसमें करा देंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 2x। क्लियर है? इतना बात क्लियर है ना? और हो जाएगा प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो -2x क्या हो जाएगा 4x और माइनस का चिन्ह लगेगा और प्लस 6 है तो 6 बराबर 0। तो इसको ये नहीं हो गया दिया हुआ समीकरण, तो इसको लिखेंगे कि दिया हुआ समीकरण। अब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो लिख देंगे कि दिया हुआ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस सी ना, ठीक, बराबर 0 के रूप में है। और ए बराबर क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और ए बराबर क्या है नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि यहाँ मान माइनस में आया है ना। तो ए बराबर नॉट इक्वल टू भी 0 है, लेकिन द्विघात समीकरण है, भले ही मान माइनस में आया तो क्या करें, माइनस में आए या प्लस में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ बस लिख देंगे कि ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। अतः यह समीकरण क्या है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसी तरह हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा इससे कराएंगे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, इसी प्रकार से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स का गुणा एक्स से कराएंगे तो प्लस का एक्स बच जाएगा। ठीक, प्लस है यहाँ पर। अब फिर इसका गुणा कराएंगे -2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले पूरा इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 पर माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर ला रहे हैं, और प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसको लिखेंगे एक्स है और ये यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस एक्स है, तो एक्स और यहाँ प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो पहले इसको लिख ले रहे हैं, पास लिख ले रहे हैं, उसके बाद करेंगे एक्स, ये एक्स 2x माइनस 2x, फिर ये माइनस 3x, फिर -2 और प्लस 3 बराबर 0, ये बच गया। ठीक, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, -2x प्लस -3x क्या हो जाएगा -2x, और -3x क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच जाएगा -1 बच जाएगा, प्लस बचेगा ना, क्योंकि प्लस का चिन्ह बढ़ा है तो प्लस 1 बचेगा बराबर 0। माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में से 2 गया, माइनस 1 बचेगा ना, 3 में से 2 जाएगा 1, और चिन्ह बड़ा है 3 का तो इसका प्लस लगा देंगे इसके लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ समीकरण है वो द्विघात के रूप में नहीं है, यानी कि यहाँ घात नहीं है, यहाँ घात नहीं है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि दिए हुए समीकरण की, यहाँ दिए हुए समीकरण की तुलना जो है एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से नहीं हो रहा है, अर्थात दिए हुए समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से लिख देंगे, नहीं हो रहा है, अतः यह क्या है। और देखिए ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी है और ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी कि इसकी तुलना नहीं हो पा रही है, तो अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो अतः यह दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है।
तो इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एक और क्वेश्चन जो है मैं लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप खुद से करिए। इस तरह से आपका अभ्यास भी हो जाएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको हल करके पूरे क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन इसमें का। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ द्विघात नहीं रहेगा तो ये क्या द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इसको लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसकी तुलना इससे करा देंगे और कर देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ द्विघात जब समीकरण रहेगा और बराबर जीरो भी रहेगा, यानी द्विघात बहुपद रहेगा और बराबर जीरो भी रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस इतना समझना है, ठीक है। तो चलते हैं अब एक लास्ट क्वेश्चन 8वां बता दे रहा हूँ आपको। कहते हैं दिया है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो पहले इसको हल करेंगे, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 को इस तरह उतार देंगे और बराबर एक ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होता यहाँ देख लीजिए कि यह होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और कोष्टक में होता है a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और माइनस 3 और 2 3 6x हो जाएगा। 3ab है ना, तो 2x रखेंगे 2ab यानी कि 2x रखेंगे तो अब यहाँ 3 भी है तो 2 3 6x यहाँ डायरेक्ट कर देना है 6x और क्या हो गया a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ और 2 के घात 3 है तो 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 ठीक। और यहाँ माइनस भी है तो माइनस माइनस माइनस, तो 2 दूना का 4 प्लस में हो गया माइनस 4 प्लस हो गया ना, 2 दूना का 4 और ये माइनस 4 तो 2 दूना का 4 दूना का 8 यानी कि माइनस में आ जाएगा माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6x और x माइनस 2 इस प्रकार से। अब इसको इधर लाएंगे तो x³ हो जाएगा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखिए बराबर नहीं होगा ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x³ प्लस 8 हो जाएगा प्लस चिन्ह बदलता जाएगा 6x और ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इसको लिखेंगे माइनस x³ और माइनस x³, ये प्लस है ना तो प्लस x³ माइनस x³ कट जाएगा बराबर जीरो भी होगा क्योंकि इधर लाएंगे तो जीरो भी होगा, ठीक। ये बात ध्यान में रखना है। तो ये कट जाएगा, अब बच गया क्या, जो बच गया उसको लिखते हैं। और कुछ कट रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं कट रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 4x² माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x और x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको पास लिख लेते हैं x इसको, ठीक। x हो जाएगा माइनस x और ये प्लस 6x, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 प्लस 9 और x प्लस 2 इसी तरह छोड़ देंगे बराबर 0। और इसको करेंगे तो इसमें तो सभी में गुणा हो जाएगा ना यहाँ पर। अब याद देखिए गुणा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस छिपा है और ये माइनस है तो प्लस x से माइनस x को कटा देंगे तो बच जाएगा माइनस 4x² प्लस 6x और प्लस 9 और प्लस 2 क्या हो जाएगा प्लस 11 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 6x माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ नहीं बच गया 4x² माइनस 6x माइनस 11 बराबर 0। तो यह दिया गया समीकरण क्या है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, और लेकिन a बराबर क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। तो यह दिया गया समीकरण क्या है एक द्विघात समीकरण है। तो ये जो दिया गया बहुपद है क्या है द्विघात समीकरण है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, ठीक। तो इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन करना है जो पीछे हम आपको छोड़े हैं आपके लिए वो होमवर्क है, आप उसको करिए खुद से। और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन हल कराकर एक नया वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि लेकिन मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको आ जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान से पढ़िए और उसको करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए।
अर्थात हमें इन क्वेश्चनों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी कि उनको बदलना है। ठीक, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने के एक अधिक है। ठीक, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो आयताकार भूखंड यानी कि एक आयताकार भूमि के खंड है आयत के आकार का, ये हो गया आयत के आकार, और उसका जो क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक, और क्या कह रहा है कि लंबाई उसकी क्या है, मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो इसकी लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से यानी कि दोगुने से एक अधिक है, यानी कि 2x। माना कि लंबाई बराबर क्या है, x, इसको क्या चौड़ाई ना, चौड़ाई के दोगुने से कर रहा है, तो माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, माना कि चौड़ाई बराबर x। तो उसकी जो क्या है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि 2x + 1 हो जाएगी, और चौड़ाई तो एक सही है। ठीक, और दे दिया है कि उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे यहाँ पर। तो लंबाई क्या है, 2x + 1 है, इंटू चौड़ाई क्या है, x है। तो यहाँ x लिखने के और बराबर क्या दे दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो यहाँ 528 लिख देंगे। ठीक, अब इसको और करेंगे हल आगे, तो ये हो जाएगा 2x, इसमें गुणा कर देंगे ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर 528। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -528 बराबर 0। तो यहीं से हमारा ये समाप्त हो गया। तो इसको कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है, इसको जब तुलना करेंगे दिए गए समीकरण की, इस प्रकार से दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो जब करेंगे इसकी तुलना करने पर तो इसकी तुलना हो जा रही है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो इसके जब तुलना करेंगे तो ये क्या है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, ये खुद दिया है कि जब इसकी तुलना करेंगे तो द्विघात समीकरण खुद बन जाएगा। ठीक, जानते हैं ना, खुद आ गया है कि यह द्विघात समीकरण है। इसकी जब तुलना इससे करेंगे तो ठीक, इसे तुलना जब दिखा दिया है इसे, यानी कि इतना बराबर ये हो गया है, तो यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से, और ये बराबर क्या हमेशा लिखते जाएंगे, ये बराबर -0। तो दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से करना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग या गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे दिया है। ठीक, दे दिया है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो माना कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि एक क्रमागत, पहले एक को मान लेंगे, एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक, तो मान लेंगे कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो दो कह रहा है, तो एक हो जाएगा क्या, x + 1, यानी कि दूसरे क्रम। इसी प्रकार इसको लिखेंगे कि दूसरी, माना कि दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी क्या है, x + 1, क्योंकि एक हो रहा है x, तो दूसरी क्या होगी, x + 1 होगी कि नहीं होगी। मान ले एक को मान लेंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x + 1 उसकी, यानी कि उसकी अगला पद। ठीक, तो उसका अगला पद x + 1 हो जाएगा, और बराबर दे दिया है कितना, 306। तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इससे करा देंगे, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यह इसको दिए गए समीकरण की तुलना इतना x स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कराएंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि दिया हुआ समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। आप लिख लीजिएगा कि दिया हुआ समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है,
अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें बताना है बस इनको हल करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इनको निरूपित करना है द्विघात समीकरण में। ठीक, तो इसलिए यहाँ दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे पहले कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x है। ठीक, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और उसकी माँ की आयु कितना है 26 है, तो x + 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की माँ और रोहन की आयु भी क्या हो जाएगी 26 वर्ष, यानी रोहन की माँ की आयु x + 26 हो जाएगा। ठीक, और इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि जो 3 वर्ष पश्चात है रोहन की, तो उसका उम्र कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 360 हो जा रहा है ना। तो देखिए जब रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ रही है तो उसकी माँ की भी आयु निश्चित है कि बढ़ेगी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, क्योंकि जब रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ेगी तो उनकी माँ की भी आयु बढ़ेगी। ठीक, तो x + 24 में हम x + 3 जोड़ देंगे, यानी कि बस केवल 3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x + 29, 24 3 29 हो जाएगा। तो x + 29 यह क्या है, रोहन की माँ की आयु है। ठीक, रोहन की माँ की आयु। ठीक, ये रोहन की माँ की आयु हो गई, और x + 3 वर्ष जो है रोहन की आयु हो गई, ये हो गई रोहन की आयु, हो गई होगी। अब बराबर 360 तो दिया ही है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि समीकरण सीधा बना देंगे कि x + 29 और x + 3 बराबर क्या कर देंगे 360 कर देंगे। क्लियर है, x + 3 x + 29 और x + 3 बराबर 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। या इसको x + 29 को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इधर भी लिख लें x + 3 या x + 29, इधर तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। ठीक, और बराबर 360। अब x + 3 है और x + 29 है, तो क्या करेंगे इसमें कि सीधा इसको इधर ला देंगे, नहीं पहले गुणा करेंगे ना, पहले इसमें गुणा करेंगे तो x² ये हो जाएगा + 29x हो जाएगा, और फिर 3x + 3x प्लस 3 9 27 के साथ, और 3 दूना का 6 8 क्या हो जाएगा 3 9 27 के साथ और 3 दूना का 6 और 2 8 हो जाएगा 87 हो जाएगा बराबर 360। तो अब x² 29x + 3x क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, प्लस इसको इधर ला देंगे डायरेक्ट, तो 360 - 87 बराबर 0। क्लियर है। अब x² + 32x, अब इसको घटाएंगे 360 में से 87, तो क्या आएगा प्लस, तो 10 में से 7 जाएगा 3, और ये बच जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8 जाएगा 7, और 273 बराबर 0। तो दिया हुआ समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है, देखिए है ना। तो लिखेंगे इस तरह कि दिए हुए समीकरण की तुलना x² + bx + c बराबर 0 से करने पर, और ये बराबर क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो यह क्या है समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। तो ये लिख दें कि अतः यह द्विघात समीकरण है। आप पहले इसको लिख लीजिएगा कि दिए गए समीकरण की तुलना x² + bx² से हो रही है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, कहती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या करती है, दूरी तय कर समान चाल से तय करती है। तो समान चाल से तय कर रही है,
तो यानी कि तो समय भी कुछ लगा होगा ना। 480 किलोमीटर की दूरी जब तय करी तो समय लगा हो, तो समय पहले निकाल देंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी क्या है, 480 किलोमीटर, हाँ 480 है ना, और चाल क्या है, x है। तो ये एक समीकरण बन गया, यानी कि हमें समय मिल गया। अब क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो इसी में से इसकी चाल क्या कर देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे। यानी कि 8 कम कर देंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि कम होती है कह रहा है, तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यदि पहली चाल निकालेंगे, पहली चाल तो 480 बटा में x हो जाएगा, और उसकी चाल को 8 मिनट जब कम कर देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। और बराबर दे दिया है कि तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हुआ कि नहीं होगा, देखिए। और यहाँ कम करने की बात कर रहा है तो माइनस भी हो जाएगा। तो ये बनेगा इस प्रकार से कि 480 बट्टे का x माइनस का बच जाएगा 480 x माइनस 8, क्योंकि चाल कम हो रही है तो यहाँ x माइनस 8 भी होगा। और क्या कह रहा है कि 3 घंटे अधिक समय ले रही है ना, तो अधिक समय ले रही है तो बराबर 3 इसको कर देंगे, और चाल कम की बात हो रही है तो माइनस कर देंगे, ठीक। इसको घटाएंगे तभी ना चाल निकलेगा कि कितना अधिक ले रही है कितना कम ले रही है, ठीक। तो अधिक को पूछ रहा है तो इसको जब घटा देंगे तो अधिक इसका चाल निकल जाएगा कितना अधिक ले रही है, ठीक। इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्योंकि x माइनस 8 कम कर दिया गया है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पूरा चाल मालूम हो जाएगा कि कितना अधिक समय ले रही है। तो फिर क्या करेंगे कि तिरक गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पर सीधा, या इसका लसा ले रहे हैं, नहीं माइनस है ना तो लसा लेंगे। तो x माइनस 8 ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक। बराबर 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा उठा करके हम इसका गुणा इसमें करा देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 400 या 480 का ना, 480 x माइनस 480 और x माइनस 8 को उसी तरह पहले छोड़ देंगे या गुणा करा देंगे इसमें सीधा। तो पहले x माइनस 8 को छोड़ दे रहे हैं और इसका गुणा करा दे रहे हैं, तो बराबर हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, x का गुणा x में और x का गुणा 8 में, तो 3x स्क्वायर माइनस अतिरिक्त का क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, तो x मतलब कि ये x में करेंगे तो x स्क्वायर और उसका गुणा और फिर x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x, यानी कि तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और एक बार अतिरिक्त का 24x हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब 480 माइनस 480 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 x भी होगा एक बार, इसका गुणा 1 में, और 480 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3840 आएगा, ठीक। आप गुणा करके देख लीजिएगा, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 3840, और ये हो जाएगा बराबर 3x माइनस, ये बराबर 3x स्क्वायर है ना, माइनस 24 हो जाएगा, ठीक। तो ये बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24, ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो इधर कर देना है, ठीक। अगले पेज पर कर देना है, 1 मिनट। ये मान बच गया ना, ये मान, इस मान को उतारेंगे तो 480 माइनस 480x प्लस 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो अब इसका काम तमाम हो गया। अब देखिए इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 480 यहाँ पर भी है, और इसको जोड़ेंगे 480 में इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x छूटेगा, यहाँ x होगा ना, तो 480x और प्लस 480x और माइनस 480x, तो कोई ये कट जाएगा पहले ही, तो ये बच जाएगा 3840, ठीक। यहाँ x था ये छूट गया इसलिए गलत हो रहा था,
तो ये प्लस से ये माइनस कर जाएगा तो एक बचेगा 3840 बराबर 3x² माइनस का 24x। तो देखिए इसको इधर लिखेंगे तो 3x² माइनस का 24x। अब ये आएगा इधर माइनस 3840 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन कर ले रहे हैं 3 तो x² माइनस 3 9 8 24 8x माइनस इसको जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1280। इसमें 3 से भाग करके देख लीजिएगा 1280 आएगा। ठीक, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है बराबर 0। तो ये मान हमारा आ गया कि x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो इसकी तुलना जब हम x² प्लस bx से कराएंगे तो ये इसकी तुलना हो जाएगी। तो इस प्रकार कर देंगे कि दिए हुए समीकरण की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हो रही है तो होता है यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन हल करा दिए मैंने, और जो मैंने ये पीछे छोड़े हैं वो आपको अपने से करना है। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरे उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक, वो क्वेश्चन आसान थे इसलिए मैंने आपको अभ्यास के लिए भी और आपके लिए छोड़ा है, आपको हल करने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।